अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम नूर की बरसात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। वो मौजू क्या है जो हम आपके लिए आज के इस प्रोग्राम के अंदर लेकर आए हैं? वो मौजू है ज़ियारत मदीना मुनव्वरा। सामिन मोहतरम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आइए मैं अपने स्कॉलर का आपको तारफ़ करता चलूँ। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी साहब। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगो, जब तुम अपनी जान पर जुल्म कर बैठो तो फिर तुम क्या करो, मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ और हाजिर होकर तुम माफ़ी तलब करो, बख्शिश तलब करो, तो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम फरमाए, तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के 3 दिन बाद एक अराबी शख्स दूर दराज से देहात से सफ़र करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ हाज़री के लिए आ रहा है। दूर दराज से सफ़र कर कर जब वो मदीना पाक के अंदर तशरीफ़ आया तो आते ही एक शख्स ने उसको कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं। नाज़रीन किराम, उस शख्स ने, देहाती ने, जब ये बात सुनी तो बहुत ही परेशान हो गया और गमज़दा हुआ, रो रहा था। उसने कहा कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए, मैं आपसे शर्फ़ हासिल करने के लिए आया हूँ। तो नाज़रीन किराम, तो उसने परेशानी की हालत में, उदासी की हालत के अंदर आकर उसने ये अशार कहा, ऐ वो मुक़द्दस ज़ात जो इस ज़मीन के अंदर दफन है, मैं आपकी बारगाह में आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। नाज़रीन किराम, उसने कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगे बग़ैर नहीं जाऊँगा। नाज़रीन किराम, उसकी हालत ऐसी हो गई, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर पर बैठकर, वहाँ पर बैठकर कब्र की मट्टी को सर के अंदर डाल रहा है। तो इतने में ही गुंबद खजरा से आवाज़ आती है, ऐ शख्स जा, तुम्हें बख्श दिया गया है। नाज़रीन किराम, जो बंदा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो और माफ़ी का तलबगार हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको माफ़ फरमा देते हैं। नाज़रीन किराम, इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मैं क़िबला मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि आप रोज़ा रसूल की हाज़री की नीयत से जाना, रोज़ा रसूल पर हाज़री की नीयत से जाना, ये कैसा है, इस पर ज़रा गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला पीर साहब बहुत ही आला और मौका की मुनासिबत और हालात हाज़िरा के लिहाज से इंतहाई अहम मौज़ू आज आपने मुंतख़ब किया। खालिक़ कायनात आपको और आपकी पूरी टीम को जो है वो अजर अज़ीम अता फ़रमाए। जहाँ तक ताल्लुक़ आपके सवाल का है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़री की नीयत से जाना, चूँकि आज के इस माहौल के अंदर जहाँ बेशुमार फितने मौजूद हैं, बेशक उन बेशुमार फितनों में एक फ़ितना ये भी है, बाज़ लोग कहते हैं कि भी रोज़ा रसूल की हाज़री की नीयत करके नहीं जाना चाहिए, मस्जिद नबवी शरीफ की नीयत करके जाना चाहिए। जी, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उनके नज़दीक रोज़ा रसूल की हाज़री की नीयत करके जाना शिरक है। तो इस पर तो पहले मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि शिरक होता कब है कि जब एक चीज़ रब के लिए भी हो और वही चीज़ किसी और के लिए भी ऐनी ही। अब यहाँ रोज़ा रसूल की हाज़री की नीयत करके इंसान जा रहा है तो रोज़ा रसूल क्या है, जहाँ आका जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह।
अल्लाह, सुभान वही रोज़ा रसूल है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अब कहना कि ये शिरक है, तो मुझे ये बताया जाए कि खालिक के कायनात कहाँ मौजूद है जो उसकी नियत करके इंसान जाता है। जी, खालिक के कायनात को तो किसी एक जगह पर मुअय्यन करना कि यहाँ है खालिक, ये तो है ही शरीयत के उसूलों के खिलाफ। बेशक। तो इसलिए पहली बात तो ये कि शिरक नहीं। दूसरा, हुजूर अलैहिस्सलाम का अपना फरमान अलीशान क्या है? फरमा मंजारा कब्री, सुभान अल्लाह, बेशक। सरकार ने ये नहीं फरमा मंजारा मस्जिदी कि जिसने मेरी मस्जिद की ज़ियारत की, फरमाया जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की वाजिबत लहू शफाअती, सुभान अल्लाह, सुभान मैं उसकी शफाअत करूँगा, मुझ पर वाजिब हो जाएगी, मुझ पर लाजिम है, यानी मैं उसकी शफाअत ज़रूर करूँगा। हम कौन होते हैं आका पर लाजिम करने वाले? ये आका की करम नवाजी है कि फरमा रहे हैं मैं उसकी शफाअत ज़रूर। अब जो शख्स गुनाहगार, जो शख्स सियाकार, और खालिक के कायनात भी यही तो फरमाना ना जो आपने आयत मुबारक पढ़ी, वलवन नबी ज़ालिम अनफुसहुम जाऊ का, सुभान अल्लाह, फरमाया जब जानों पर जुल्म कर बैठो तो जाऊ का हबीब तेरी बारगाह में आ जाएं। बेशक। अब जो शख्स अपनी जान पर जुल्म कर बैठा है, गुनाहों का किसी किस्म की ज्यादती कर बैठा है, रब की नाफरमानी कर बैठा है, अब वो तौबा करना चाहता है, रुजू करना चाहता है, तो रब फरमाता है हबीब तेरी बारगाह में। अब जो शख्स घर से चल रहा है किस लिए? अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपनी जानों पर जो उसने जुल्म सितम किया है उसकी मुआफ़ी के लिए आ रहा है। अब किधर आ रहा है? घर से नियत करके आएगा कि नहीं करके आएगा कि मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जा रहा हूँ? बेशक, नियत तो करके आएगा। बेशक। और सरकार की हदीस भी हुई कि जो आदमी शफात के लिए वहां जा रहा है, तो सरकार ने फरमाया जो मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आएगा। तो अब कब्र की ज़ियारत की नियत घर से करेगा ना तो ही शफात होगी ना। बेशक। तब ये कहना, और सय्यद आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत ने तो फिर हादी कर दी ना। सुभान अल्लाह, वो तो कुछ तो इश्क मुस्तफ़ा है ना। सुभान अल्लाह, वो तो फिर जहाँ कलम उठाते हैं फिर इंतहा कर देते हैं। वाह, सुभान। तो आपने क्या फरमाया? फरमाया इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। फरमाया ये उम्रे और हज जो होते हैं ये बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी के तुफैल सदके वसीले से होते हैं। बेशक, बेशक। असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। फरमाया असल हाजिरी तो इस बारगाह की है, इसके सदके ये उम्रे और हज भी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और जिस वक्त सईद आला हजरत गए ना, तो आला हजरत ने जो है वो सफर का सामान बांधा और तैयारी की, तो लोगों ने पूछा कि तैयारी हो रही है सफर की, कहाँ जाना है? तो आला हजरत फरमाते हैं काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा। सुभान अल्लाह। पर हमने तो काबे का नाम तक नहीं लिया, उम्रा या हज कहना तो दूर की बात है, पर हमने तो नाम भी नहीं लिया इस काबे का, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, हमसे जिसने भी पूछा कि किधर का सफर बांधा हुआ है, किधर की तैयारी हो रही है, हमने एक ही बात की कि तैबा की हो रही है, हम तो आका की बारगाह में जा रहे हैं। उशाक तो ये कहते हैं। सुभान अल्लाह। और उशाक मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खुसूसन नियत करके नहीं आए, और आका ने कितना नवाजा फिर। सुभान। इसके अलावा सैकड़ों वाक़यात हैं बुजुर्गान दीन और असलाफ के और सहाबा किराम के कि जो रोज़ा रसूल की नियत करके आते थे और सरकार की बारगाह में हाजिरी देते। और एक औरत तो आई ना हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अगर अर्ज़ की कि अम्मी जान मुझे इजाज़त अता फरमाएं कि मैं आका की बारगाह में हाजिरी देना चाहती हूँ। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पर्दा हटा दिया, फरमाया जाओ हाजिरी दे लो। अब वो किसके लिए आई हैं? आका की बारगाह में हाजिरी देने के लिए। घर से यही नियत करके आई हैं तो कह रही है ना। अब जब दी, अब उनका इश्क फिर अपना था। जब आका के कदमों में बैठी तो रिवायत में आता है कि इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई कि उनकी रूह कब्ज कर ली गई। वही मिसाल फरमा गई वो आका की बारगाह के अंदर। इस कदर उनके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा का ठाठे मारता समंदर था कि जुदाई वो बर्दाश्त। हालांकि आका तो हमारा अक़ीदा हयात हैं, बेशक बेशक अपने रोज़े अतर के अंदर हयात हैं, जिंदा हो ताबिंदा। हम किसी मुर्दा के पास नहीं जाते, बेशक हमारे आका जिंदा है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हो मरवान मुझे पुराने वाले ये मत समझ मैं किसी मट्टी के पास नहीं, मैं रसूलुल्लाह के पास आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमारा असलाफ साहबा किराम और पूरा दीन का लिटरेचर यही बात बयान कर रहा है कि आका की बारगाह की हाजिरी की ही नियत करके जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। जी नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया कि क़िबला मुफ्ती साहब बहुत ही इल्मी और अहमियत की हामिल गुफ्तगू फरमा रहे थे।
नाज़रीन किराम, इमाम अताबी कहते हैं कि एक शख्स आया माफ़ी मांगने के लिए, तो इतनी देर में मेरी आंख लग गई। जो ही मेरी आंख लगी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब के अंदर मुझे दीदार हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अताबी, उठ जाकर उस बंदे को तलाश कर जो माफ़ी मांगने की नीयत से आया है, जो माफ़ी मांगने के लिए आया है, उसको जाके तलाश करके उसको मेरी तरफ से जन्नत की बिशारत सुना दे। नाज़रीन किराम, ये तो एक ऐसा मकाम है, अहमियत का हामिल मकाम है, जहाँ पर हर दुख का मदावा है। इंसान, जो भी इंसान के साथ परेशानियाँ हों, तकलीफ़ें हों, दुख हों, वो तो ऐसी रहमतों की बारिश वहाँ पर होती है, तो हर दुख का मदावा वहाँ पर हो जाता है, हर दुख ख़त्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की तकलीफ़ से, परेशानी से इंसान को महफूज फरमा देता है। जी नाज़रीन किराम, हम आगे बढ़ेंगे। क़िबला मुफ्ती साहब से एक और चीज़ के बारे में जानेंगे। क़िबला मुफ्ती साहब, बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी में और रोज़े रसूल की हाज़िरी में क्या फ़र्क है, इस पर ज़रा रहनुमाई फरमाएं। जी क़िबला पीर साहब, इसमें बहुत फ़र्क है। खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ की अज़मत बहुत बुलंद है, बहुत अरफा वाला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सय्यद आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत के कलाम का ख़ुलासा अर्ज़ करता हूँ। वो आला जो फरमाते हैं, हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। ये पूरी नज़म तहरीर फरमाने के बाद आखिर में फरमाते हैं, गौर से तो सुनाए रज़ा, काबे से आती हैं सदा, मेरी आँख से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। काबा बड़ी अज़मत वाला है, लेकिन मदीनातुल मुनव्वरा में वो रोज़े रसूल काबे का भी काबा है। बेशक बेशक, सुभान। फ़र्क क्या है? खाना काबा के अंदर जब इंसान एक जाता है, हर एक मुसलमान की ख्वाहिश और होनी भी चाहिए। बेशक हमारा क़िबला है, बेशक, ये बड़ी अज़मतों का हवाला है। लेकिन जब इंसान वहाँ पहुँचता है तो खाना काबा में जलाल ही जलाल है। वहाँ खालिक के कायनात आका मुनाक के मीन के बस जलाल जो है वो बदरजा अतम होता है। इंसान के ऊपर एक जो है वो रोब और दबदबा होता है। लेकिन मदीनातुल मुनव्वरा में जमाल ही जमाल है। सुभान अल्लाह। खाना काबा के इंसान परेशान हाल होता है कि पता नहीं खालिक के कायनात मेरी इबादत कबूल करता भी है कि नहीं, मेरी ये हाज़िरी मंजूर होती भी है कि नहीं, ये मेरा सफ़र करके आना, ये यहाँ रहना, ये तवाफ़ करना, ये साई करना, ये मिना मुज़दलिफ़ा, ये सारे अरकीन, ये सारी इबादत पता नहीं रब मंजूर करता भी है कि नहीं करता। उसकी मर्ज़ी कबूल करे, उसकी मर्ज़ी ना करे। लेकिन मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी वो कबूल ही कबूल है। सुभान अल्लाह, उसमें शक है ही नहीं, उधर रद्द होने वाली बात ही नहीं। हाँ, एक है कि कोई दिल से जाने वाला हो, इसलिए ना जाए कि वहाँ जाके मैंने शिर्क के फतवे लगाने हैं वहाँ खड़े होने वालों को, इसलिए ना जाए कि वहाँ जो है वो हाज़िरी देने वालों के साथ जो है मैंने लड़ना है, झगड़ना है और उन पे फतरे पे थोपने हैं। इस नीयत से ना जाए, इस नीयत से जाए कि आका की बारगाह में जा रहा हूँ, तो फिर जब वहाँ जाता है तो फिर वहाँ हाज़िरी कबूल ही कबूल है। सुभान अल्लाह। खाना काबा के अंदर क्या है? इब्न यमानी है, खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन की एक अज़मत का हवाला। हजर अस्वद है, क्या है? खालिक के कायनात की अज़मत का एक हवाला, एक पत्थर जो जन्नत से लाया गया है। सुभान अल्लाह। ठीक है, उधर से कोह तूर पर नाज़िल उनमें अनवार तजल्लियात की कुछ झलक है। लेकिन इधर मदीनातुल मुनव्वरा में उधर झलक है कोह तूर की, इधर कोह तूर के ऊपर नाज़िल होने वाले अनवार तजल्लियात सिर्फ नहीं बल्कि उससे भी कई गुना बढ़कर खालिक के कायनात के अनवार तजल्लियात का ज़ूर होता है मदीने में। वहाँ हजर अस्वद है, बड़े मकाम वाला है। लेकिन इधर हजर अस्वद को भी जिसकी वजह से इज्जत और शरफ मिला वो मेरे करीम आका हैं। हजरत उमर पाक फरमाते हैं, पत्थर तो पत्थर है, अगर मेरे आका ने तुझे ना चूमा होता तो उमर तुझे कभी भी ना चूमता। सुभान सुभान। तो आका की वजह से वो आका खुद वहां मौजूद है। अब काबा में क्या है? आबे ज़मज़म है। बेशक।
आब ज़मज़म बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है, लेकिन इसको वो मकाम हासिल नहीं जो बारगाह मुस्तफ़ा से, जो आका की बारगाह से उनके प्यासों को पिलाया जाता है, जाम मोहब्बत, जाम उल्फत, जाम सुकून, वो पीकर वहाँ के इश्क मस्ती के जाम और वहाँ का पानी, और फिर आका की बारगाह से जो आब कौसर मिलेगा, फिर उसका मकाम और मर्तबा कहाँ आब ज़मज़म से। सुभान अल्लाह। फिर वहाँ क्या है, सफ़ा और मरवा बड़ी अजमत के हवाले हैं, लेकिन कहाँ सफ़ा और मरवा और कहाँ मेरे आका की वो गलियाँ जहाँ आका घूमा करते थे। खालिक के कनात फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। रब ने फरमाया इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा मरवा मेरी शायर हैं, मेरी निशानियाँ हैं, लेकिन उनकी कसम नहीं इरशाद फरमाई। और जिन गलियों में मुस्तफ़ा चले फिरे वहाँ रब फरमाता है अभी मुझे इन गलियों की कसम, सुभान अल्लाह, मुझे शहर मक्का की कसम कि जिसमें आप मौजूद, आप जिसमें चले फिरे, खालिक के कायनात के एक बेशुमार एक हैं, वहाँ इंसान जाता है परेशानी का आलम होता है कि पता नहीं क्या होता है। मदीनतुल मुनव्वरा में सुकून ही सुकून है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, इंसान सारे गम भूल जाता है, सारी परेशानियां भूल जाता है, सारी मुश्किलात भूल जाता है, जितनी भी थकावट हुई हो वहाँ रोज़े रसूल, तो रोज़ा रसूल रहा ना। मस्जिद नबवी शरीफ के जाते हुए जैसे ही मीनार नजर आते हैं, आशिक का जरा तड़पता हुआ दिल देखें, खाना काबा को देखकर बड़ा सुरूर मिलता है, लेकिन जब आशिक मदीने की तरफ जा रहा होता है तो ज़रा उसका मंजर अलग होता है, उसकी चाशनी अलग होती है, उसके अंदर कैफो सुरूर अलग होता है, जाने वाले के दिल की मस्ती अलग होती है। जो मदीनतुल मुनव्वरा में सुरूर है वो सुरूर मक्के में नहीं। मक्का बड़ी अजमत वाला है, लेकिन कुर्ब क़यामत मक्के ने भी किधर जाना है, जब क़यामत आएगी मक्के ने भी मदीने चलकर जाना है, इसको भी उधर ही जाना है। क्यों? उधर दो आलम के वाली जो हैं, उधर बेसहारों के सहारा जो हैं, बेकसूं के यावर जो हैं, तो इसलिए मक्का तुल मुकरमा भी बड़ी अजमत वाला है, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी की चाशनी अलग है, उसका सुरूर अलग है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आप समाअत फरमा रहे थे कि बुला मुफ्ती साहब माशाअल्लाह बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे। यकीनन आपके ईमान के अंदर इजाफ़ा हुआ होगा। नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़िई, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अदब के तरीक़े के साथ, आजिज़ाना तरीक़े के साथ हाज़िरी इंसान पेश करे, जब हाज़िरी देकर वापस आए तो लोगों को कहे मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पर हाज़िरी देकर आया हूँ। मगर आगे हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि इंसान ये ना कहे कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पर, रोज़े पर हाज़िरी देकर आया हूँ, बल्कि वो ये कहे कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख कर आ रहा हूँ, आपकी ज़ियारत करके आ रहा हूँ। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी क़ब्र की, मेरी वफ़ात के बाद ज़ियारत की, वो ऐसे है जैसे उसने मेरी ही ज़ियारत की। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े को देखना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना है, हुज़ूर की ज़ियारत करना है। नाज़रीन किराम, हर चीज़ की अपनी शान है, हर मकाम की अपनी बरकत है, अपना शर्फ है, अपना मकाम है। तो किसी ने हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे पूछा क्या मदीना अफजल है या मक्का अफजल है? तो आप फरमाते हैं मदीना अफजल है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक के अंदर हैं, रोज़ा मुबारक के अंदर हैं। तो उसने कहा अगर मदीना अफजल है तो फिर हम जन्नत की तलब क्यों रखते हैं, जन्नत की उम्मीद क्यों रखते हैं, इस पर क्यों हम सोचते हैं?
तो शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। आपने कहा हुजूर मदीना में है, मदीना अफजल, हुजूर मक्का में है, मक्का अफजल, हुजूर जन्नत में है तो जन्नत अफजल। क्योंकि जहां हुजूर होंगे मकाम वही अफजल होगा। जिधर जिधर से गुजरते जाएंगे तो मजदो शर्फ भी पीछे पीछे, यानी कि जहां हुजूर हैं वो मकाम अफजल है। इसी पर नाज़रीन किराम आप समाअत फरमा रहे थे कि बिला मुफ्ती साहब ये बहुत ही अहमियत की हामिल गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।